नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACIO ग्रेड 2 यानी IB का जो 2020 का पेपर हुआ था उसके 19 फरवरी थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की। इससे पहले हमने 18 के तीनों शिफ्ट कर लिए और 19 का तीसरा शिफ्ट होगा, यानी कि अब बच रहे हैं 20 के तीनों शिफ्ट, वो भी बहुत जल्द करवा दिया जाएगा। अगर आपने पहले वाले शिफ्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। IB ACIO 2020 पेपर सोल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट है, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी जाएगी। दूसरी चीज़, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उधर आपको PDF वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि 3 गोले हैं यानी 3 स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। कहा गया उनको पिघलाया जाता है और रिकास्ट किया जाता है, यानी जो पिघला के मटेरियल बनता है तीनों को मिला के उससे एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो आपसे कहा गया कि सरफेस एरिया में परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, ठीक है, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत में कमी क्या होगी। देखिएगा, आपको पता होगा कि अगर 3 सेंटीमीटर वाला गोला पिघलाया जाए, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला, तो आपको पता होगा कि क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। यानी आप कहेंगे पहले वाले का वॉल्यूम कितना रहा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई इंटू 4 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई इंटू 5 का क्यूब। तो 4/3 पाई तीनों में से कॉमन आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 4/3 पाई। अगर हम माने बड़े वाले गोले की त्रिज्या जो सबको पिघला के बनाया जाता है कैपिटल आर है, तो वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। 4/3 पाई कैंसिल, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। जोड़ोगे तो 216 आ जाएगा। ये बराबर आया है कैपिटल आर का क्यूब, यानी कैपिटल आर बराबर आ गया 6। यानी कि इन तीनों गोलों को पिघला के जो आपका नया गोला बनेगा उसका पृष्ठ क्षेत्र मतलब जो त्रिज्या होगी वो 6 होगी। अब आपको तीनों पुराने गोलों के त्रिज्याएं पता है और बड़े वाले गोले की भी पता है, तो आप पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लो छोटे गोलों का, उनका सम कर लो, और फिर बड़े वाले का निकालो और उसका देख लो कि कितना प्रतिशत चेंज हो रहा है। तो अगर हम बात करें गोले के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल की यानी सरफेस एरिया की, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 पाई। पहले 3 वाले का निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, दूसरे का 4 का स्क्वायर 16 और तीसरे का 5 का स्क्वायर यानी कि 25। इतना पहले था। अभी कितना है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे होंगे कि 4 पाई इंटू ये पहले था कितना 25 25 50, अभी कितना है 4 पाई इंटू 36। यानी अगर आप 4 पाई को कांस्टेंट माने तो कोई चीज़ पहले 50 था अभी 36 हो गया, पहले कोई चीज़ 50 था अभी 36 हो गया, यानी कितने का चेंज हुआ, 14 का। तो अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 50 पे 14 यानी 100 पे 28, यानी कितना परसेंट, 28% का चेंज होगा। समझ आ गया। तो यहाँ पे जो 2 फार्मूले आपको याद रखने थे वो ये कि गोले के लिए वॉल्यूम होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, और अगर सरफेस एरिया की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। कहा गया वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, यानी लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हेन ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 7, 9 एंड 11 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। यानी कि 7, 9, 11 से डिवाइड करें, 2 से इसफल दें। आपको क्या करना होगा, 7, 9, 11 का एलसीएम निकाल लो। चूंकि तीनों को प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम इनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, यानी 7 × 9 × 11 इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 99 × 7 यानी 700 - 7 यानी 693 ये संख्या हो जाएगी जो इन तीनों से डिविजिबल हो। लेकिन आपसे कहा गया कि 7, 9, 11 से डिवाइड करने पे शेषफल 2 देती है, यानी इसमें 2 ऐड कर दो तो आपकी संख्या रिक्वायर्ड नंबर कितनी आ जाएगी, 695, ठीक है। कहा गया कि एक हॉल है जो 10 मीटर लंबा है, 2.5 मीटर ऊंचा है और 4 मीटर चौड़ा है। उसमें एक दरवाजा है 1.5 × 1 का, और 2 विंडोज हैं जो 1 मीटर बाई 0.50 मीटर की हैं। तो आपसे कहा गया वॉल्स को अगर कलर करना है, ठीक है, और सीलिंग को भी कलर करना है 12 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो खर्चा क्या आएगा। देखो, आपको अगर ये कहा जाए कि चारों दीवारों को कलर करना है और किसको कलर करना है, सीलिंग को कलर करना है, तो आपको पता होगा कि कुल एरिया कितना कवर होगा, 2 टाइम्स ऑफ L + B × H इतना और प्लस LB इतना एरिया हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है फर्श को कवर नहीं करना है, यानी फर्श को अगर कवर नहीं करना है तो 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL में से एक LB घट जाएगा, तो आपका बचेगा 2 टाइम्स ऑफ L + B × H और प्लस LB, ये आपका बचेगा। समझ रहे हो ये कैसे आया। मैं कह रहा हूँ कि टोटल सरफेस एरिया किसी क्यूबॉइड के लिए क्या होता है, आप कहेंगे LB + BH + HL ये 2 टाइम्स, ठीक है। अब आपको पता है कि जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वो होगा LB, तो फर्श तो कलर करनी नहीं, यानी LB उसमें से घटा देंगे तो आपका यही आ जाएगा जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है। अच्छा, इतना एरिया कवर करना है,
लेकिन आपको पता है कि इसमें कुछ दरवाजे का हिस्सा है, दरवाजे की बात की नहीं है, दरवाजे को कलर नहीं करना है, तो दरवाजा निकाल दो। दरवाजा हो गया 1.5 गुणे 1 का, और खिड़कियां हैं 2, 1 मीटर और गुणे 0.50 की, तो 2 खिड़कियां निकाल दोगे तो 2 गुणे 1 गुणे 0.5 इतना निकल जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू पहले पुट कर दो, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 10 + 4 14 गुणे ऊंचाई 2.5 प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 10 गुणे 4 40, माइनस ये 1.5 आ रहा है और माइनस ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी 14 दूना 28, 28 दूना 56 और 14 ये हो गया 70 और प्लस 40 माइनस ये 2.5 हो जाएगा, यानी आपका 70 40 110, 110 में से अगर 2.5 घटाएंगे तो 107.5 आ जाएगा, यानी 107.5 वो एरिया है जो आपको रंगना है। और रंगने मतलब इतना स्क्वायर मीटर, ठीक है, और 1 स्क्वायर मीटर रंगने का खर्चा 12 रुपये है, तो इतने का गुणे 12 कर देंगे, यानी 12 × 5 = 60, 12 × 7 = 84, 6 × 90, 12 × 1 = 12, यानी 1290 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो याद रखना था वो ये था कि टोटल सरफेस एरिया होती है 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये किसके लिए होती है? क्यूबॉइड यानी घनाभ के लिए होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना था। कहा गया एक दुकानदार एक आर्टिकल को कुछ घाटे पे बेचता है। कहा गया अगर सेलिंग प्राइस को 5% से घटा दे और तो उसका जो लॉस है वो 4% से इंक्रीज हो जाता है। तो आपसे कहा गया कि पहले वो कितने परसेंट पे मतलब नुकसान पे बेचता था। ठीक है, आपसे कहा गया कि कोई ऑप्शंस राउंड ऑफ नहीं, मतलब ऑप्शंस जो हैं वो कोई एग्जैक्ट नहीं है, राउंड ऑफ है, यानी कि मतलब अप्रॉक्स वैल्यू दी गई। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं कि 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, और सेलिंग प्राइस वो x रुपये रखता था कुछ, या x% नुकसान पे, मतलब x% नुकसान पे बेचता था, यानी कि x रुपये का नुकसान लेके 100 - x में बेचता था। ठीक है, अभी कहा गया कि वो सेलिंग प्राइस को 5% से घटा देता है। सेलिंग प्राइस अगर 5% घट जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस अब कितना हो गया 100 - x का 19/20। ठीक है, तो कहा गया उसका जो लॉस है वो 4% बढ़ जाता है, यानी अभी लॉस कितने का हो रहा है, पहले x का था, अभी 4% बढ़ जाएगा तो x गुणे 26/25 का होगा, यानी कि अभी लॉस कितने का हो रहा है 26x/25 का। यानी आपको पता है कि कोई आर्टिकल जो 100 में खरीदा गया उसको अगर 26x/25 के नुकसान पे बेचे तो इतने का बिक रहा है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है तो x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 100 क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर होता है हानि यानी 26x/25 प्लस विक्रय मूल्य यानी कि 100 - x इंटू 19/20। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो इधर कितना हो जाएगा 100, यानी ये 100 बराबर हो जाएगा, यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 4 से गुणा यानी 26 चौको 104x और प्लस यहाँ पे 5 से गुणा यानी 95, 100 - 95x, यानी आपका यहाँ से हो गया 100 गुणे 100 10,000 माइनस 9500 इज इक्वल टू 104 में से 95 घटेगा कितना आ जाएगा 9x, यानी आपका ये हो गया 500 = 9x, यानी x बराबर हो गया 500/9 यानी कि 55.55%। तो पहले मतलब x जो हमने माना था वो परसेंटेज लॉस माना था, यानी कितना परसेंट का नुकसान हो रहा है 55.55। शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक इस वजह से नहीं बता रहा हूँ ताकि आप बेसिक जाने, और बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो आप ट्रिक समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया और ऐसा ही क्वेश्चन अगली शिफ्ट में पूछा गया है तो मैं वो उधर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया बेसिक क्या है। कहा गया कि 0.12 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो कौन सा सही होगा। देखो 0.12 को हम क्या लिख सकते हैं 12/100, 4 × 3 = 12, 4 × 25 = 100, यानी 3/25 सही हो जाएगा। कहा गया कि एक एग्जामिनेशन होता है जिसमें P को Q से 20% ज़्यादा नंबर मिलते हैं। Q जो है 20% कम नंबर पाता है R से, R जो है 25% ज़्यादा नंबर पाता है S से। कहा गया अगर P 480 पाता है 600 में तो S का मार्क्स बताना है। ठीक है, देखो आप लिखो P, आप लिखो Q, आप लिखो R और S। ठीक है, अब देखो उल्टा शुरू करो, हम मान लेते हैं S 100 नंबर पाता है। ठीक है, ठीक है, या देखो P आपका दिया गया है तो छोड़ो ये सब, P Q R S। P को कितने नंबर मिले हैं यहाँ पे देखिए 480 मिले हैं। चलो ठीक है, अब एक चीज़ बताओ 480 नंबर P को मिले हैं और P जो है वो Q से 20% नंबर ज़्यादा पाता है,
20% बोले तो यानी Q को अगर 100 मिला होता तो इससे 20% ज़्यादा यानी 120 P को मिलता, लेकिन 120 ना मिलके 120 का 4 गुना मिला है, यानी Q को 100 ना मिलके 100 का 4 गुना मिलेगा, यानी Q को मिला है 400। कहा गया Q जो है वो 20% कम नंबर पाता है R से, यानी कि अगर R को 100 मिला होता तो Q को 20% कम यानी 80 मिला होता, लेकिन Q को 80 ना मिलके 80 का 5 गुना मिलता है, तो R को 100 ना मिलके 100 का 5 गुना यानी कि 500 मिलेगा। ठीक है, और आपको पता है R जो है 25% ज़्यादा नंबर पाता है S से, यानी कि अगर S 100 पाता तो R 125 पाता, लेकिन R 125 ना पाके उसका 4 गुना पा रहा है यानी 500 पा रहा है, तो S 100 ना पाके उसका 4 गुना पाएगा यानी 400 पाएगा, तो S का ही नंबर निकालना था। एसएससी का पुराना प्रश्न है। कहा गया 6 पर्सन एक होटल गए खाना खाने के लिए, जिसमें से 5 लोगों ने 15 रुपये अपने मील पे खर्च किया और छठवें व्यक्ति ने एवरेज एक्सपेंडिचर से 8 रुपये ज़्यादा खर्च किया, तो कहा गया कि सारे 6 व्यक्तियों द्वारा खर्च किया गया कुल रुपया कितना था। हम मान लेते हैं भाई साहब कि 6 लोगों ने एवरेज X रुपया खर्च किया, तो छठवें व्यक्ति ने कितना खर्च किया, इससे 8 रुपया ज़्यादा यानी छठवें व्यक्ति ने X+8 खर्च किया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर 6 लोगों ने x रुपये खर्च किए तो एवरेज अगर x रुपये खर्च किए तो कुल रुपये कितने खर्च किए 6x, और आपको पता है 5 लोगों ने 15 खर्च किया यानी 5 लोगों ने 75 खर्च किया और छठवें ने x+8, तो ऐसे अगर हम निकालें तो 6 व्यक्ति ने मिलकर कितना खर्च किया x+83, यानी आपको पता चल गया कि भाई साहब x+83 रुपये उन 6 लोगों ने मिलकर खर्च किया, और आपको पहले पता था 6x खर्च किया, तो आप कहेंगे जब दोनों उन्हीं 6 व्यक्तियों द्वारा खर्च किया गया पैसा है तो बराबर कर दो, यानी 6x बराबर x+83 यानी 5x = 83, यानी x हो गया 16.6। अगर x बराबर 16.6 हो गया तो आपसे पूछा गया कुल पैसा उन्होंने कितना खर्च किया था, तो वो था 6x, यानी 6x बराबर हो जाएगा 99.6 रुपये। कहा गया कि प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, अगर 10% पर एनम ब्याज मिलने पे 5 साल में 1000 रुपये का ब्याज मिलता है, अगर 1 साल में 10%, 5 साल में 50%, यानी जितनी राशि थी उसका आधा ब्याज मिल गया, और राशि का आधा ब्याज कितने के बराबर है 1000, अगर राशि का आधा 1000 के बराबर है तो राशि कितनी हो जाएगी 2000। कहा गया 8 आदमी अगर प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करें तो कोई कार्य 12 दिन में हो जाता है, अगर 15 आदमी 4 घंटे कार्य करें तो कितने दिन में कार्य हो जाएगा। आपको ये मान के चलना है कि जो नए व्यक्ति हैं 15, उनकी इफिशियंसी पहले वाले व्यक्तियों के बराबर है। आपको पता होगा M1D1H1 = M2D2H2, राइट। वैल्यू पुट करो धड़ाधड़, यानी कि 8 आदमी 12 दिन में 5 घंटे करते हुए कार्य करते हैं, अभी 15 आदमी हैं 4 घंटे कार्य करते हैं, D2 निकालना है। आपको पता है 15 चौको 60, 12 पंचे 60, यानी D2 बराबर आ गया 8 दिन। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया कि कुछ बैंक हैं जिनके द्वारा कैंडिडेट्स इंटरव्यू में कुछ अपेयर होते हैं और उसमें से जितने % कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं उसकी संख्या दी गई। ठीक है, जैसे एच बैंक में 1500 अपेयर हुए, 14% क्वालिफाई कर रहे हैं, ऐसे 2200 अपेयर हुए, 26% क्वालिफाई कर रहे हैं, इसी प्रकार से तमाम बैंक दिए गए। अब प्रश्न अगर आप देखें तो कहा गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु डिड नॉट क्वालिफाई इन बैंक के, यानी बैंक के में ना क्वालिफाई करने वालों की संख्या। ठीक है, व्हाट % ऑफ द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट क्वालिफाई इन बैंक आई, यानी कि के में ना क्वालिफाई कर पाने वालों की संख्या आई में ना क्वालिफाई कर पाने वालों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ये निकालना है। अगर हम बात करें के में कितने लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते, 20% क्वालिफाई करते हैं, यानी 80% नहीं क्वालिफाई कर पाते, यानी कितने लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं 980 × 80/100। और आई में अगर हम बात करें, आई में आपको पता है 2200 टोटल थे, उसका 26% क्वालिफाई कर गए, यानी कि 74% नहीं कर पाए, इसी का निकालना था। ये 2 0, ये 2 0। ठीक है, आपका बचा कितना 8, 2 चौको 8, 2 11 22। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 37 74, यानी कि आपका बचा कितना, ये आपका लगभग बचा 98 दूना 2 8 16, 196 हो गया, और 11 7 77, 11 3 73, ये 407 हो गया। ठीक है, अगर हम 407 के आधे की बात करें तो 50 मतलब 203 के आसपास होगा, आधे से मतलब आधे से कम है ये, तो 50% से तो कम हो जाएगा। या आप डिवाइड कर लो, इसको 400 मान लो, इसको 192 मान लो। ठीक है, अब 400 से 192 में डिवाइड करोगे तो 4 चौको 16, 4 8 32, यानी 48% से भी कम आएगा। तो 48% से कम अगर हम बात करें तो, या 48%, ये देखो 48% आ गया, ये हमने अप्रॉक्सीमेशन से किया तो 48% आ गया, आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं।
पिछले प्रश्न में ये ना सोचना कि आंसर ना था, अप्रॉक्सीमेशन से हम कर रहे थे ताकि इजीली कर पाएँ। कहा गया महीम ने 1 दर्जन अंडे खरीदे 50 के भाव से और उन्हें 26% प्रॉफिट पे बेचा, तो आपसे कहा गया ई चेक की सेलिंग प्राइस कितनी होगी। देखो 50 में अगर खरीदा 26% प्रॉफिट लेता है यानी 13 रुपये का प्रॉफिट, यानी 63 रुपये में बेचता है। कितने अंडे? 12। तो एक अंडे का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 10 ये 30 हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 पंचे 60 यानी 5.25 रुपये। कहा गया दो संख्याओं का जो रेशियो है वो 5:7 है, उनका प्रोडक्ट 560 है, तो स्मॉल है। आपको पता है 5x पहली संख्या, दूसरी संख्या 7x, तो उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 5x इंटू 7x से दिया गया है 560। 7 से काटेंगे 80, 5 से काटेंगे 16, यानी कि x² बराबर 16, तो x बराबर हो गया 4। तो आपसे कहा गया स्मॉलर नंबर यानी 5x पूछा गया, तो 20 हो जाएगा। इसमें आपको दिखाया गया है कि कितने एम्प्लॉय किस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कल वाला था वही वाला क्वेश्चन है। तो आपसे इसमें पूछा क्या गया है? कहा गया व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय ऑर्गेनाइजेशन यू इन ईयर 2010 एंड 12, ठीक है, एंड टोटल एम्प्लॉयज अपॉइंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन पी इन सेम ईयर्स। यानी कि आपको रेशियो बताना है। रेशियो किसका बताना है? रेशियो बताना है 10 और 12 का। 1 मिनट इसमें देखना पड़ेगा। हाँ देखो, कहा गया U का 10 और 12 में और P का भी 10 और 12 में जो एम्प्लॉय रिक्रूट किए जाते हैं उसका अनुपात क्या होगा? P मतलब कंपनी U द्वारा 10 और 12 2010 और 2012 में, और P द्वारा 2010 और 2012 में जो एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए जाते हैं उनका रेशियो। तो आप पहले U का निकालो, फिर U कौन सा है? U सबसे लास्ट वाला है, U ये वाला है, 1 मिनट, U ये PQRST, हाँ P सबसे शुरू वाला है, यानी ये U है ये P है। तो U का 2010 में 107 था, 2012 में ये देखो 102 था। अगर हम P की बात करें तो P का 2010 में 101 था और 2012 में 88 था। जोड़ दो तो ये आपका हो जाएगा 209 बटे 189। 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 17 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 9 से कट रहा है? ऊपर नहीं कट रहा है, यानी 209 अनुपात 189 हो जाएगा। ठीक है, 209 अनुपात 189। आप देखिए आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कहा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कहा गया कि एक बोट है जो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 6 घंटे में तय कर सकती है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। कहा गया 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम 10 घंटे में, यानी अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 40/10 यानी कि 4। तो आपसे कहा गया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी? आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालो। आपको पता होगा कि अगर आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालोगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बराबर होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी 5 - 4/2 यानी कि 1/2। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हो रहा है तो बोट एंड स्ट्रीम का हमारी प्लेलिस्ट होगी जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो स्पीड स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ रही है? 1/2, जबकि यहाँ पे 1 दिया गया तो ये तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कहा गया ट्रेन की लंबाई 1200 मीटर है, 1500 मीटर लंबे खंभे को 120 सेकंड में पार करती है, यानी कि 2700 मीटर की टोटल दूरी 120 सेकंड में तय करेगी। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 2700/120, यानी हम अगर इसको 2 से काटे या 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 से कटेगा 45, यानी 45/2 मीटर पर सेकंड, और इसको 18/5 से गुणा कर दोगे तो आपका किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा, यानी 2 से कटेगा 9 और 5 से कटेगा 9, यानी 9 9 81, यानी ट्रेन की स्पीड 81 किलोमीटर प्रति घंटे है। यहाँ पे 90 दिया गया तो ये भी गलत है, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है। जिनको लग रहा है कि स्पीड तेज़ है तो भाई साहब आप लोग पहले की जो जितनी शिफ्ट है वो देख लेना, काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। कहा गया अंजलि और ऋतु एक एग्जाम में अपेयर होती हैं। अंजलि जो है 20% ज़्यादा नंबर पाती है ऋतु से, और उसका जो नंबर है वो 70% है उनके दोनों के मार्क्स के योग का। तो आपसे पूछा गया अंजलि ने कितना स्कोर किया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम अंजलि और ऋतु की बात करें तो आपसे कहा गया कि अंजलि जो है वो ऋतु से 20 नंबर ज़्यादा पाती है, यानी ऋतु अगर x पाती है तो x+20 पाती है, और जो x+20 है वो इन दोनों के योग यानी 2x+20 का 70% है। 2x+20 का 70% 7/10, यानी ये बराबर है अनु के नंबर के, यानी x+20 के, यानी आप कह सकते हैं 14x + 140 बराबर 10x + 200, यानी 4x बराबर 60, यानी x बराबर 15। तो आपसे कहा गया अंजलि का स्कोर बताओ, तो अंजलि का स्कोर है 15 + 20 35। कहा गया कि अगर चीनी के दाम में 10% की कमी होती है तो एक आदमी 300 रुपये में 5 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद पाता है। तो आपसे कहा गया कि चीनी का रिड्यूस्ड प्राइस क्या होगा। देखो अगर हम बात करें कि चीनी का क्रय मूल्य पहले 10x था
तो अभी कितना हो गया 10% की कमी यानी 9x। तो 300 में पहले कितना खरीदता होगा 30/x, अभी कितना खरीदेगा, या 300/10x कर लो। 300/10x पहले खरीदता था, अभी कितना खरीदेगा 300/9x। और कहा गया कि अभी जो चीनी खरीद रहा है वो पहले से 5 किलोग्राम ज़्यादा है। अब x की वैल्यू आपको 9x की वैल्यू निकालनी है। आसान है, यहाँ से इसको काट दो, ये 30 हो जाएगा, यानी ये हो गया कट के 30, यानी 30/x + 5 बराबर 300/9x। इसको इधर लाओ, यानी ये 30/x हो जाएगा। 9 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी ये हो गया 300/9x माइनस 270/9x, यानी ये हो गया 30/9x बराबर कितना है 5। यानी कि यहाँ से 9x = हो गया 30/5 यानी कि 6। 9x ही निकालना था, यानी घटा हुआ मूल्य ही निकालना था। मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि मैं बेसिक से ही करवाऊँगा। कहा गया एक आदमी n किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में 18 की स्पीड से तय करता है, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 5 × 18 यानी 90 किलोमीटर। ठीक है, कहा गया स्पीड ऑफ मैन निकालो अगर वो सेम डिस्टेंस को 3 घंटे में, 90 को 3 में ट्रेवल करने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए 90/30। टोटल सरफेस एरिया एक सॉलिड सिलेंडर के लिए दी गई है। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए होती है 2πr × h + r, ये बराबर दी गई 297। रेडियस दी गई 3.5, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। रेडियस 3.5 यानी कि 3.5 दूना 7, 7 से इसको काट दो, नहीं कट रहा है, यानी कि r बराबर ये दिया गया है 3.5, यानी ये हो गया 2 × 3.5, 2 × 3.5 यानी 7 × पाई की वैल्यू 22/7 × h + r 3.5 बराबर 297, यानी हो गया 7 7 कट के 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 7 77, यानी h + 3.5 बराबर 27/2 यानी कि 13.5, यानी h बराबर आ गया 10। अब आपको h पता है, आपको पता है रेडियस, तो आपको वॉल्यूम हो जाएगा पाई 22/7 × r², ये 3.5 × 3.5 और × h 10। ये 10 से 3.5 35 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 × 5 35 हो जाएगा, 22 × 5 110 × 35 यानी कि 11 × 35 हो जाएगा, यानी 385 हो जाएगा। कहा गया कि ये जो पाई ग्राफ दिया गया है, यानी सर्किल ग्राफ जिसे बोलते हैं, मतलब सर्किल ग्राफ कहा गया है, पाई ग्राफ बोलते हैं। कहा गया ये एक कंट्री का डिफरेंट स्पोर्ट्स पे, वेरियस स्पोर्ट्स पे खर्चा दिखाता है। ठीक है, सारा डिग्री में है, परसेंटेज मत मान लीजिएगा। तो कहा गया हाउ मच परसेंटेज मोर इज स्पेंट ऑन हॉकी दैट ऑन गोल्फ, यानी हॉकी पे गोल्फ से कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च किया गया है। हॉकी कहाँ पे है, गोल्फ कहाँ पे है, यानी आपसे पूछा गया 36 डिग्री से कितना ज़्यादा है 63 डिग्री। आप कहेंगे 36 से 63 कितना ज़्यादा है 27, यानी 27/36 कर लो, तो 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, यानी 3/4 हिस्सा ज़्यादा, यानी 75% ज़्यादा खर्च किया गया। आपसे पूछा गया मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट कहाँ पे मिलेगा, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट 4000 की वस्तु अगर 3600 में बेचती है तो 400 का डिस्काउंट यानी 10%। यहाँ पे 2800 को 2400 यानी कि 1/7, 14 सही 2/7% का यहाँ पे मिल रहा है। 2400 पे अगर 400 की छूट 1/6 यानी 16 सही 2/3% का यहाँ पे मिल रहा है। 3200 की वस्तु अगर 2800 पे बेची जाएगी तो 1/8 यानी कि ये कितना होता है 1/8 12.5 यानी 12 सही 1/2% हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 16 सही 2/3%। तो ये थे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए वीडियो को लाइक करना, और बाकी शिफ्ट आपको बहुत जल्द करवा दिए जाएंगे। दूसरी चीज़, मैंने एक वीडियो शेयर करी थी आज सुबह 16 सेकंड की थी कि कौन सी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी SSC CGL और CHSL 2020 वालों के लिए, तो वहाँ पर लिंक काम नहीं करती। वो लिंक यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। बाय बाय।